हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इरोतोकू द वर्ल्ड इन कलर्स का एपिसोड 2। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूतो और हितोमी को, जहाँ यूतो हितोमी से पूछ रहा होता है तुम कौन हो। तो हितोमी उल्टा उससे पूछती है कि वो पिक्चर क्या तुमने ड्रॉ की है, क्या मैं वो पिक्चर देख सकती हूँ। यूतो हितोमी को उसकी वीडियो दिखाता है जब वो यूतो के घर से भाग रही थी। वो उससे पूछता है तुम आखिर क्या कर रही थी दूसरे के घर में। हितोमी कहती है ऐसा नहीं है। यूतो उसे वही अजराइट दिखाता है जो हितोमी ने खो दिया था। हितोमी कहती है ये मेरा है। यूतो उससे पूछता है तुम इसे मेरे घर में क्यों गिरा कर चली गई थी। हितोमी सॉरी बोलती है और कहती है मैं बता सकती हूँ उस दिन क्या हुआ था। यूतो बीच में बोलता है किसी के घर में चोरी छुपे घुसने से तुम्हें 3 साल की जेल हो सकती है और 1 लाख येन फाइन भी भरना होगा। हितोमी शॉक होकर बोलती है मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो और मेरी बात पे यकीन करोगे या नहीं। यूतो उससे कहता है अगर तुम्हारी बात में सच्चाई हुई तो मुझे सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। हितोमी उसे बताना शुरू करती है कि ये सब मैजिक की वजह से हो रहा है। मेरी दादी ने मुझे यहाँ अचानक से भेज दिया। मैं एक अजीब से बस में बैठी हुई थी और जब मेरी आँख खुली फिर मैं तुम्हारे घर पे जा गिरी और मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं यहाँ किस मकसद से आई हूँ। इसलिए शायद तुम मेरी बातों को ना समझो, लेकिन तुम्हारे रूम में रहना उसमें सिर्फ और सिर्फ मैजिक की गलती थी। मैं माफ़ी मांगती हूँ तुम्हें मुसीबत में डालने के लिए। यूँ तो कहता है ये सब भूल जाओ। वो उसे उसका इजराइट देकर कहता है तुमने कुछ चुराया नहीं है तो सब सही है। अब से ज़्यादा केयरफुल रहना। और क्या तुम्हें मैजिक से केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हितोमी कहती है पता नहीं, ये पहली बार था। यूतो कहता है मुझे नहीं पता जादूगर ये सब कैसे करते हैं और हितोमी को बाय बोलकर चला जाता है। हितोमी को यूतो के पिक्चर के बारे में और जानना था कि वो उसके पिक्चर में कलर्स कैसे देख पा रही थी। फिर वो अपनी दादी के घर आ जाती है। मैजिक शॉप ओनर हितोमी को सैड देखकर पूछती है क्या हुआ है, तुम उदास लग रही हो। हितोमी कहती है कुछ भी नहीं, बस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझ पर इन्वेस्टिगेशन की गई है। शॉप ओनर पूछती भी है तुम कहना क्या चाहती हो। हितोमी बात टालकर उन्हें बोलती है मैंने अपना अजराइट ढूंढ लिया। शॉप ओनर ये सुनकर खुश होती है कि तुम्हारे पास सही में हमारा फैमिली स्टोन है। दूसरे सीन में हम एक कैफे में यूतो और उसके फ्रेंड को काम करते हुए देखते हैं। उसका फ्रेंड कहता है तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताते क्यों नहीं और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे घर के विंडो से क्यों भाग रही थी। यूतो बताता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, उस लड़की ने कहा है ये सब मैजिक की गलती से हुआ था। उसके दोस्त को ये सब बहाने लगते हैं और वो हितोमी की तारीफ करने लगता है कि वो कितनी क्यूट है। रात हो जाती है और हितोमी शॉप ओनर और उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर बात कर रहे होते हैं। शॉप ओनर बताती है कि मैंने कोहाकू से फ़ोन पे बात की है। वो हितोमी को कोहाकू के प्रेजेंट टाइम की पिक्चर दिखा रही होती है और कहती है वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके जल्दी वापस आने वाली है। वो तुम्हें बहुत कुछ पूछना चाहती है, तब तक तुम उसके आने का वेट करो। हितोमी मान जाती है लेकिन वो परेशान थी क्योंकि वो ये भी नहीं जानती थी कि वो घर वापस कैसे जाएगी और आखिर में यहाँ करने क्या आई हूँ। उसकी ग्रेट ग्रैंडमा और शॉप ओनर उसे टेंशन लेने से मना करते हैं और बोलते हैं जब सही वक्त आएगा तब तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। तभी शॉप ओनर हितोमी से पूछती है तुम्हें कितना मैजिक का इस्तेमाल करना आता है। लेकिन हितोमी को मैजिक करना पसंद ही नहीं है और ना ही उसने इसकी प्रैक्टिस कभी की है। उसकी ग्रेट ग्रैंडमा कहती है जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं उसे कितना भी सीखने से तुम्हारी कोई हेल्प नहीं हो पाएगी। जो लेटर आया है उसमें तुम्हारे फ्यूचर में लौटने का कोई रास्ता नहीं लिखा हुआ है, इसलिए तुम्हें थोड़ा पावरफुल मैजिक तो सीखना ही होगा। शॉप ओनर के हस्बैंड सजेस्ट करते हैं कि मैजिक तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर तुम हाई स्कूल में भी तो तुम अब से स्कूल जाने का ट्राई करो। तो सब इस बात पे मान जाते हैं और उसका एडमिशन मिनामी गाओका कोहाकू के साथ कराने का सोचते हैं। फिर हम सुबह हितोमी को स्कूल जाते हुए देखते हैं, जहाँ रुककर वो थोड़ा सोचती है मुझे तो अकेला रहना था, मैं यहाँ क्यों आई हूँ। अगले सीन में उसके टीचर उसे एक फॉर्म साइन करवाते हैं जिसमें कि प्रॉपर्टी डैमेज पर फाइन लग सकती है मैजिक की वजह से। फिर हितोमी क्लास में अपना इंट्रोडक्शन देती है। सब उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो एक मेज है और कोई उससे बात नहीं करता। तो हितोमी को लगता है कि सब उसे इग्नोर कर रहा है। क्लास खत्म होने के बाद असागी उससे मिलने आती है। वो कहती है क्या कोइंसिडेंस है, हम दोनों एक ही क्लास में हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, क्या मैं तुम्हें हितोमी बुला सकती हूँ। हितोमी ने कहा क्यों नहीं। हितोमी कंफ्यूज थी क्योंकि उसे रीज़न पता नहीं होता कि सब लोग उसे क्यों इग्नोर कर रहे हैं। तो असागी बताती क्योंकि वो तुम्हें मेज समझते हैं। ये देखो हमारे फर्स्ट ईयर की पिक्चर। कोहाकू एक झाड़ू पे बैठकर उड़ रही थी और टेरेस से टकरा गई और उसने ब्लैक बोर्ड भी तोड़ दी। कोहाकू मैजिक को ज़्यादा यूज़ करती थी कभी कभी। हम लोग सब फर्स्ट ईयर से साथ ही है, इसलिए हम में से
कुछ मेज़ से डरे हुए हैं, लेकिन बहुत लोग कोहाको के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। और फिर असागी हितोमी के साथ में लंच करने के लिए पूछती है। अगले सीन में हम हॉल में यूतो और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो हितोमी की तरफ इशारा करके बोलता है कि यूतो की गर्लफ्रेंड है। तो यूतो इस बात से इनकार कर देता है। वो कहते हैं कम से कम हमें इंट्रोड्यूस तो करवाओ। तभी कुरुमी वहाँ आ जाती है और कहती है, मैंने असागी से सुना यूतो की गर्लफ्रेंड यहाँ ट्रांसफ़र हुई है, मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है। फिर वो हितोमी और असागी से मिलती है और कहती है, क्या तुम्हें हम लोग याद है? वो बताती है, मैं कुरुमी हूँ, 3rd ईयर फोटोग्राफी क्लब में असागी के साथ, और ये क्लब का प्रेसिडेंट है शाओ यामाबुकी, और ये लड़का चिकुशा फुकाजावा है 1st ईयर में। वो हितोमी को ग्रीट कर ही रहा होता है कि कुरुमी उसे चुप करा देती है। शाओ कहता है, और यूतो से तो तुम मिल ही चुकी हो। दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करते। तो कुरुमी उनसे कहती है, तुम एक दूसरे को अजनबी की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो? यूतो बताता है, ये मेरे रूम में मैजिक की वजह से आई थी। कुरुमी को ये सब बहाने लगते हैं और वो कहती है, तुम मान क्यों नहीं लेते कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो कुछ स्टूडेंट बात बनाने लगते हैं कि ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं। ये तो वही डिप्रेस लड़का है आर्ट्स क्लब का, जो अकेला रहता है हमेशा, और जैसे ड्राइंग में इंटरेस्ट है, और हितोमी से दूर रहने की बात भी कर रहे होते हैं वो लोग, क्योंकि वो एक मेज़ थी ना। यूतो हितोमी से कहता है, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हितोमी कहती है, क्या? यूतो उससे ही मैजिक दिखाने के लिए बोलता है, ताकि सबको भरोसा हो जाए कि ये सब मैजिक के कारण हुआ। वो माफ़ी मांगता है हितोमी पे शक करने के लिए, लेकिन वो हितोमी की बात से पूरी तरह सहमत नहीं है। हितोमी यूतो से कहती है, अगर मैं तुम्हें मैजिक दिखाऊं तो क्या तुम मुझ पे भरोसा करोगे? वो हाँ कहता है। वो एक कोशिश करने के लिए मान जाती है। सब एक्साइटेड थे उसका मैजिक देखने के लिए। हितोमी मैजिक शुरू करती है, लेकिन उसके हाथ में एक हल्की सी लाइट आती है जो स्टार की तरह बनती है और ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हितोमी को मैजिक में इंटरेस्ट नहीं था, वो यूतो को सॉरी बोल के चली जाती है। हितोमी गार्डन में बैठकर सोचती है, मुझे मैजिक बर्दाश्त नहीं होता। तभी कुरुमी और असागी उसे ढूंढते हुए आती है। वो लोग हितोमी से कहती है, माफ़ करना, चीज़ें वहाँ बहुत अजीब हो गई थी, तुम अपना मैजिक दिखाने के लिए अपनी दिशा से भी हट गई। हितोमी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। कुरुमी उसे अपॉलजी के तौर पे जूस देती है, जो कि हितोमी को बहुत पसंद आती है। असागी हितोमी से पूछती है, क्या तुम हमारा स्कूल क्लब देखना चाहोगी? कुरुमी कहती है, तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो, ऐसे भी तुम ज़्यादा लोगों से मिली नहीं हो, तो जाहिर सी बात है कि तुम अभी अकेली हो। फिर नेक्स्ट सीन में वो लोग स्कूल क्लब पहुंच जाते हैं और सब उसका वेलकम करते। कुरुमी हितोमी को समझाती है, हम कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं है, तो नर्वस मत हो। साओ कहता है, हम चारों और यू तो बस फन करते हैं पिक्चर लेते हुए। हम ऑफ कैंपस और समर ट्रेनिंग कैंप भी जाते हैं फोटोग्राफी के लिए। कुरुमी बताती है, उन्होंने ग्रेजुएशन एल्बम के लिए पिक्चर हमें क्लिक करने कहा है। ऑटम कल्चरल फेस्टिवल इस साल का सबसे बड़ा इवेंट होगा। फिर कुरुमी और असागी हितोमी को डार्क रूम दिखाते हैं जो फिल्म फोटोग्राफी के लिए है, जो कि प्रेसिडेंट को पसंद है। हमने ये खुद से बनाया है। कुरुमी हितोमी से पूछती है, तुम कैमरा के बारे में कुछ जानती हो? हितोमी इस बारे में कुछ नहीं जानती। तो कुरुमी कहती है, कोई बात नहीं, असागी की फैमिली का फोटो स्टूडियो यामाबुकी वहाँ पहले काम कर चुका है, ये दोनों तुम्हारी हेल्प करेंगे हर चीज़ में। साओ कहता है, इस काम को तुम हम पे छोड़ दो। कुरुमी बताती है, चिगुसा यूतो के बॉस का बेटा है, जहाँ यूतो काम करता है। ये फर्स्ट ईयर में है, लेकिन ये यहाँ तब से है जब इसका एडमिशन भी नहीं हुआ था। चिगुसा कहता है, मैं पिक्चर्स अच्छा लेता हूँ। कुरुमी से भी, क्या हितोमी तुम मेरी मॉडल बनोगी? मैं तुम्हारी अच्छी पिक्चर्स ले दूंगा। कुरुमी उसे चुप होने के लिए कहती है। साओ हितोमी से कहता है, हम लोग बाहर जा रहे हैं एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ के लिए और इधर उधर घूमेंगे। हितोमी यूतो को जाते हुए देखती है। साओ पूछता है, क्या वो यूतो था? साओ बताता है, वो ऐसा अकेला है जो आर्ट्स क्लब में है। फोटोग्राफी क्लब और आर्ट्स क्लब दोनों एक ही क्लासरूम शेयर करते हैं, इसलिए हम एक ही क्लब में काम करते हैं। साओ फिर चिगुसा से पूछता है, क्या वो आज काम करेगा? चिगुसा कहता है, ये मैं कैसे बता सकता हूँ। कुरुमी कहती है, वो हमेशा की तरह टेरेस पे आ गया होगा। साओ बोलता है, जब भी वो ड्रॉ करता है तब वो कहीं अकेले में चला जाता है या तो अपने अपार्टमेंट में जाता है जहाँ कोई ना हो। फिर वो लोग हितोमी को बाय बोलकर फोटोज क्लिक करने निकल जाते हैं और हितोमी ऊपर टेरेस पे आ जाती है। दूसरी तरफ असागी बटरफ्लाइज की पिक्चर्स ले रही होती है और चिगुसा बोलता है, क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कुरुमी कहती है, ऐसा लगता है कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। साओ का कैमरा फिल्म खत्म हो जाता है तो वो वापस क्लब रूम चलने बोलता है और यहाँ दूसरी तरफ हितोमी टेरेस पे पहुँच जाती है और सोचती है, मैं एक और बार कलर्स देखना चाहती हूँ। वो यूतो के पास आती है। वो कहती है, मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? वो कहता है, नहीं। तुम यहाँ क्यों आई हो? हितोमी कहती है, तुमसे मिलने। यूतो को समझ नहीं आता क्यों। हितोमी सॉरी बोलती है पहले के लिए। उसे मैजिक नहीं आता, लेकिन उसने फिर भी ट्राई किया क्योंकि वो चाहती थी यूतो उस पर भरोसा करे। वो कहती है, मुझे नहीं पता तुम्हें
कैसा लग रहा होगा, लेकिन अभी के लिए मैं बस इतना ही कह सकती हूँ, यूतो भी हितोमी से माफ़ी मांगता है उससे मैजिक करवाने के लिए जो वो करना नहीं चाहती थी। हितोमी कहती है ये सच नहीं है, इसके पीछे भी मेरा एक मोटिव था। यूतो पूछता है क्या? हितोमी बताती है मुझे तुम्हारी ड्राइंग देखनी है। यूतो कहता है उसी दिन से तुम ये चाहती थी, मुझे किसी को भी अपनी ड्राइंग दिखाना पसंद नहीं है। हितोमी कहती है मेरे लिए वो ड्राइंग बहुत स्पेशल है, उस ड्राइंग ने मुझे कलर्स दिखाए जो मैं भूल चुकी थी, मुझे तुरंत ही रोशनी दिखाई दी मेरी इस बेरंग दुनिया में, प्लीज़ मुझे एक बार वो ड्राइंग देखने दो। यूतो अपनी ड्राइंग उसे दे देता है। हितोमी ड्राइंग देखकर यूतो को लौटा देती है और शुक्रिया कहती है और वहाँ से जा ही रही होती है तो यूतो उससे पूछता है मैं तुम्हारा मैजिक फिर कभी देखना चाहूँगा, मुझे लगता है ये बहुत अमेजिंग है कि तुम्हें स्टार बनाना आता है मैजिक से, ये मेरी ड्राइंग से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तुम्हें मुझे दिखाना होगा, कुछ दिन इस पर काम करो। हितोमी स्टेयर्स पर आके सोचती है मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई कभी ऐसा भी बोल सकता है इस बारे में, यानी ऐसा भी कोई है जिसे मैं अपने मैजिक से खुश कर सकती हूँ, लेकिन मुझे तो मैजिक आता ही नहीं। रात हो जाती है और हितोमी मैजिक ट्राई कर रही होती है और साओ उसे देख रहा था। हितोमी के मैजिक से एक बल्ब जल जाता है और यहाँ पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।